इस वक्त हम मांडर चुनाव की विजेता उपचुनाव की विजेता शिल्पी नेहा तिर्की के साथ है। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। किससे श्रेय देना चाहेंगी जीत की आप? हमारी मांडर की जनता को विशेष करके, क्योंकि उन्होंने समझा कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से लोगों को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, इन सभी कुछ चीज़ों को समझते हुए उन्होंने वोट किया है। मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? बहुत टफ कंपटीशन था। एक वक्त में शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद एकदम नेक टू नेक फाइट है, लेकिन फिर आपकी तरफ रुझान आने शुरू हो गए। क्या प्राथमिकता रहेगी इस जीत के बाद? मांडर की जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये एक उपचुनाव था। अब हमारे पास हाथ में इन रियलिटी 2.5 साल का ही समय है। बहुत सारा काम है जो बाबा के समय पे ख़त्म नहीं हो पाया कोरोना काल के कारण, उन सभी को फास्ट ट्रैक में लाने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। और जिस तरह से आपके बाबा की विधायकी गई है और ये जीत आपको मिली है, कैसे उसे कोरिलेट करती हैं? बिल्कुल, ये तो भाजपा के चेहरे पे एक मुंह कालिक पोतने का काम किया है मांडर की जनता ने। जो गलत आरोप लगाए थे उन्होंने बाबा के ऊपर, वो अब दिख रहा है। जनता की अदालत में उसका न्याय आ गया है, लोगों ने अपना बयान दे दिया है। अब शायद भाजपा को समझना चाहिए, बस जो वहाँ के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, जो बस मुस्कुराते रहते हैं और आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, अब उन्हें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और समझना चाहिए कि ये ड्रामा वाला डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ झारखंड में नहीं चलेगा। ये झारखंड सच्चाई का देश है, यहाँ के लोग मेहनती हैं और जानते हैं। अब समाज भी, दिमाग आ गया है लोगों को, सब समझ रहे हैं कि ये भाजपा क्या करने का कोशिश कर रहा है। अब इनका समय आ गया, इनको बोरिया बिस्तर बांध के भी झारखंड छोड़ देना चाहिए भाजपा को। तो चलिए, झारखंड छोड़ देना चाहिए बीजेपी को। लेकिन बंधु दा भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बेटी की जीत की बधाई बंधु जी। इस जीत को आप कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मांडर विधानसभा के समस्त मतदाताओं के प्रति और विशेषकर हमारे महागठबंधन के तमाम नेता, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जिस मामले में मेरी सदस्यता चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके वर्कर के द्वारा गलत तरीके जैसे PIL दाखिल किया था और मेरी सदस्यता चली गई थी, ये जनता के अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा तमाचा है। यानी जनता की अदालत में आपको इंसाफ मिला? बिल्कुल इंसाफ मिला और इसी के चलते ही शिल्पी नेहा तिर्की को भारी मतों से लोगों ने विजयी बनाया। अब जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपका विगत दिन में कोरोना काल रहा है, इधर आपका 2-2.5 साल बाकी है। इस बीच में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, चुनौती भी है। हम तमाम लोग मिल करके, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सभी लोग मिल करके हम उसको सही तरीके से हम उसको करने का काम करेंगे। और शिल्पी जी को भी अब तो हम लोग 2 हो गए, तो शिल्पी जी सदन में संघर्ष करेंगे, मैं सड़क में संघर्ष करूंगा और आम जनताओं का जो समस्या है उस समस्या को निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं इसके बाद भी कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में विशेषकर देखा गया कि जितने भी जमीन दलाल विशेषकर थे, उनको भी पहचान कर लिया गया है और जमीन दलाल अपना जमीन कारोबार करा करके जो पैसा लुटाने का काम कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी आने वाले दिन में जोरदार तरीके से सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। शिल्पी जी, वक्त बहुत कम है, 2.5 साल का वक्त मिला और अपने आप को प्रूफ करना है। ये बहुत चैलेंजिंग होगा, मगर मुझे इतना विश्वास है कि बाबा का गाइडेंस रहेगा, मुझे जनता का प्यार रहेगा और मैं पूरा कोशिश करूंगी अपना जो भी मेरा शिक्षा है, मेरा अनुभव, उसको यूटिलाइज। कोई एक काम जो आपके जहन में हो कि जीतने के बाद वो फौरन मांडर के क्षेत्र की जनता के लिए उठाना है या करना है? जो बची हुई सड़क का काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल हम फास्ट ट्रैक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बधाई आपको। तो हमारे साथ ही मांडर उपचुनाव की विजेता शिल्पी नेहा तिर्की और जीत का जश्न यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये उनके आवास की तस्वीरें हैं जहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ है और जीत का जश्न शुरू हो चुका है। बधाई एक दूसरे को लोग सभी दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना है, दावे कर रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की की मांडर के क्षेत्र की जनता का के तमाम सपनों को वो पूरा करेंगी, जितनी योजनाएं अधूरी हैं उन्हें पूरा करेंगी।